नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और आज एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से। इस बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव मेलबर्न में हैं और वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं डॉक्टर साहब के बारे में कि वो बहुत ही शानदार ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मानवता के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। उनकी जो बुक है बड़ी उसने प्रसिद्धि प्राप्त की है, बुक ऑफ लाइफ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज का जो हमारा जो चर्चा का जो विषय है जी जी जी। वो ये है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर जो चल रहा है कि भाई अ, मैं सही तू गलत, ये सब जो चीजें चल रही हैं हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सच कोई नहीं सुनना चाहता, सच पर कोई अमल नहीं करना चाहता, जीवन की जो सच्चाई है उस पर कोई बढ़ना नहीं चाहता। मानवीयता की अगर बात करें तो लोगों को बेवकूफ़ी लगती है। अगर हम परोपकार की और भाईचारे की और इस तरह की बातें करें तो लोगों को बचकाना लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, व्यक्ति को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि कहीं मैं ही गलत हूँ। लोग तो सुनने के लिए राजी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? नहीं, मैं एक्चुअली अब ये नहीं मुझे पता। जी। मैं तो जो जीवन की सच्चाई है और जो ईश्वर ने मुझे प्रकाश दिया है, जी। उस प्रकाश से सबको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। और एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ, जगाने का। जी। जी। अब किसी को वो कैसा लगता है, हम्म। उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, इसका तो मैंने कोई विश्लेषण नहीं कर कर पाया, ना मैं कर सकता। हम्म। ये तो लोगों की अपनी ही उनकी भावना से, उनका किस तरह की फीलिंग है, उससे ही पता लग सकता है। लेकिन हम्म। फिर भी मैं कुछ ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ सही बोल रहा हूं, हम्म। सत्य बोल रहा हूं, जी। तो क्या आजकल सत्य बोलने वाला गलत है? हम्म। अगर कोई सच्चाई सामने लाना चाहता है तो वो गलत है। जी। बिल्कुल। तो ये एक मतलब मुझे ये नहीं है कि मुझे लोग गलत समझते हैं या हम्म। लोगों की भावना मेरे प्रति क्या है, मैं नहीं समझता, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे लोगों के मैसेज भी आते हैं। अब जो बुक ऑफ लाइफ मेरी 4th एडिशन छप रही है, उसमें करीब 100 लोगों के उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे नाराज है या कोई मेरी बात को अदरवाइज लेता है, तो कम से कम इस बात को क्लियर कर देना ज्यादा उचित है। जी। डॉक्टर साहब, अगर आप जिस समय जो आपने समय देखा, एक लंबा समय देखा आपने, और क्योंकि मूलतः आपका जन्म भारत में हुआ, आप भारतीय नागरिक रहे और मतलब बहुत सारी जो चीज़ें आपने रहे, और कुछ वर्षों से आप ऑस्ट्रेलिया भी लगातार रह रहे हैं। तो हमारे कुछ मूल्य थे, कुछ हमारे संस्कार थे, कुछ पारिवारिकता की चीज़ें थी जो आपने भी देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी हमारे मूल्य थे कि जिसमें दया, करुणा, परोपकार, ईमानदारी, भाईचारा, यानी नैतिकता, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाकर के बैठ गई हैं। और अब लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। लोग ये कहते हैं कि भाई इनसे हमारा क्या फायदा है, हमारा तो क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो शायद इस वजह से समझना नहीं चाहते। उनकी अंतरात्मा तो जानती है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो उस बात को समझना नहीं चाहते कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं चलेगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि जी। अगर ये सोच रही, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो उनके लिए कोई फायदे का सौदा ये साबित हो। क्या ये लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा उनके लिए साबित होगा अगर वो सच को स्वीकार नहीं करते तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करता
जी। तो वो भटक रहा है। जी। और जब तक आदमी भटकता है तब तक उसको सही रास्ता मिल नहीं सकता, हम्म। तो वो जीवन में भटकता ही रहेगा और इसी हम्म। तरह दुनिया से विदा हो जाएगा। तो जी। अगर कोई सच्चे रास्ते को समझे, हम्म। उसको एनालाइज करे, उसका विश्लेषण करे कि जो बात कही जा रही है वो कहाँ तक, कहाँ किस हद तक सही है। क्योंकि मैं जो भी कुछ कहता हूँ अपने लाइफ का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसका निचोड़ बोलता हूँ। और जो ईश्वर ने मुझे प्रकाश दिया, अच्छे विचार दिए, वो मैं सब तक फैलाने का प्रयास करता हूँ। मैंने ये कहा बुक ऑफ लाइफ में हम्म। कि नेवर फॉलो द क्राउड, हम्म। मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। हम्म। इसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या है कि जी। कभी भी भीड़ के पीछे मत चलो। हम्म। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हमें मस्तिष्क दिया है, उससे एनालाइज करो, पहले समझो, जानो, फिर फॉलो करो। जी। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। हम्म। एक भेड़ तंत्र हो रहा है, भेड़ नहीं है हम। हम्म। हम ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी है, हमें हम्म। दिमाग दिया है। भेड़ों के दिमाग नहीं होता, वो तो एक के पीछे एक चलती रहती है। लेकिन हम्म। आजकल जो मैं पा रहा हूँ, जनरली भेड़ तंत्र चल रहा है। हम्म। तो उसमें मैंने जगाने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि नेवर फॉलो द क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। पहले उसको जानने की कोशिश करें, उसके बाद उसे माने। हम्म। बिना जाने कुछ भी मत माने। ये बिल्कुल। हर क्षेत्र में है, हम्म। ये जीवन के हर क्षेत्र में है। ये कोई हम्म। एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही। दूसरा मैंने कहा जैसे कि नेवर गो टू टेम्पल टू फाइंड द गॉड, मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट द गॉड इज ऑलवेज विथ यू। हम्म। बिल्कुल कितना बड़ा बिल्कुल। सार गर्भित ये है, आप बताइए। हम्म। मेरा कहना यह है कि हम झूठी आत्मसंतुष्टि जो है, हम्म। फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन के पीछे पड़े रहते हैं। जी। लेकिन हम अगर, जिसको हम ढूंढ रहे हैं जगह जगह, हम्म। और हमें ये पता नहीं है कि वो हमारे अंदर ही है। हम्म। हम्म। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये, हम्म। कि वास्तव में फैक्ट क्या है कि ईश्वर पूरे संसार का, भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे जी। संसार का एक हम्म। है। ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निराकार है, कोई आकार नहीं, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि है, जिसका आदि नहीं है, अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। हम्म। तो ये ईश्वर की गुण है। वो हम्म। गुण मैं सबके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। उनको बताता हूं कि अपने अपने ईश्वर को आप बांटो मत, हम्म। ईश्वर सबका एक है। जी। जी। आप सोचिए, एक बड़ा विचारणीय विषय जो मैं आपको बता रहा हूं। हम्म। मुस्लिम धर्म हम्म। कब बना? जब हम्म। उनके हजरत मोहम्मद साहब हुए। जी। हजरत मोहम्मद साहब के बाद ही मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ। जी। बिल्कुल। क्रिश्चियन धर्म, जब क्राइस्ट पैदा हुए तब क्रिश्चियन धर्म हुआ। बौद्ध धर्म, जब गौतम बुद्धा हुए उसके बाद बौद्ध धर्म हुआ। जी। जैन धर्म, जब महावीर स्वामी हुए तब उसके बाद जैन धर्म हुआ। सिख धर्म, जब उनके गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी हुए, गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई तो सिख धर्म बना। तो हम्म। मुझे आप ये बताइए, इससे पहले क्या था? हम्म। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि इम्पोर्टेंट है। इससे पहले क्या था। हम्म। हजरत मोहम्मद जब नहीं हुए थे तो हम्म। मुस्लिम धर्म नहीं था, उस टाइम क्या था? हम्म। क्राइस्ट जब नहीं थे, जब तक क्रिश्चियन धर्म का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? हम्म। क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी? दुनिया जी। थी। तो कभी हमने इस बात को सोचा हम्म। कि ईश्वर एक है और सबका एक है? हम्म। वही ऑस्ट्रेलिया में, वही इंडिया में, वही अमेरिका में, वही इंग्लैंड में, हम्म। वही न्यूजीलैंड में, हर जगह वही, वही चाइना में, वही पाकिस्तान में। ईश्वर एक है। लेकिन हमने क्या किया, उसको हमने उसको विभाजित कर दिया। हम्म। हुआ क्या कि कम्युनिटी वाइज हमने उसका नाम अलग अलग करना शुरू कर दिया। हम्म। एक एक कम्युनिटी बन गई, फॉलोवर्स बन गए। जीसस क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ, उनके फॉलोवर्स हो गए, बाइबल की रचना हुई और वो एक धर्म बन गया और वो एक ईश्वर को अलग कर दिया। इसी तरह मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब हुए, उसके बाद कुरान की रचना हुई और वो एक मुस्लिम धर्म बन गया। वो उन्होंने अपने उसको अल्लाह को, खुदा को अलग कर दिया। हम्म। इसी तरह सिख धर्म ने, इसी तरह बौद्ध धर्म ने, इसी तरह सब धर्मों की यही पोजीशन है।
हम्म, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि इससे पहले, जब ये इन लोगों का आगाज नहीं हुआ था, हम्म, उससे पहले क्या था? इसका हम्म, मतलब ये कि वास्तविक धर्म कुछ और है। वास्तविक लोग धर्म करें कुछ ना, सही बात। वास्तविक धर्म क्या है? जो प्रभु द्वारा रचित है। हम्म, प्रभु प्राकृतिक। ने जब सृष्टि हम्म, की रचना की, हम्म, केवल इंसान और जानवर दो बनाया। हम्म, इंसान और जानवर में फर्क कितना रहा? सब चीज वही है, सेम, लेकिन फर्क है दिमाग का। हम्म, दिमाग के अलावा विवेक का। विवेक, विवेक, जिस। हम अगर उस ज्ञान और विवेक को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो हम कभी भटक नहीं सकते। हम्म, लेकिन उसको हमें इस्तेमाल करना होगा, मैं यही कहता हूं। तो मैं हम्म, ये, अब कुछ लोगों को अगर गलत लगता है, वो तो मैं गलत हूं। जी, लेकिन जी। आप बताइए क्या मैं गलत हूं? नहीं, मेरा बिल्कुल। कहना यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई, किसी भी संस्था की भी रचना होती है, तो एक हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। हम्म, छोटी संस्था का भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। तो जब सृष्टि की रचना हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में चार वेदों की रचना हुई। हम्म, चार वेद। हम्म, पहला वेद बना ऋग्वेद, हम्म, दूसरा वेद बना यजुर्वेद, हम्म, तीसरा वेद बना सामवेद, और चौथा वेद बना अथर्ववेद। हम्म, ये सृष्टि का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म, जितने भी क्रियाकलाप हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे मनुष्य योनि के, सारे इसके अंदर संकलित है। हम्म, हम उनसे तो भटकते गए, दूर होते गए। हम्म, देखिए, चार ऋषि थे जो गॉड मेड थे, जिसमें चार ऋषि में अग्नि, हम्म, अग्नि, वरुण, वायु, आदित्य, सूर्य, और अंगिरा, हम्म, ये चार ऋषि थे जिनके द्वारा इन वेदों की रचना की। हम्म, तो अब आप ये बताइए, उससे पहले कुछ भी नहीं था, हम्म, क्योंकि कोई यहाँ के कोई सी मैन मेड कोई रिलीजन नहीं है ये। हम्म, बाद में जो रिलीजन बने, हम्म, ये सब मैन मेड बने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, इससे पहले कि, तो मैं यही लोगों को जगाना चाहता हूं कि ये जो धर्म हमने बनाए, जाति हमने बनाई, उन धर्म और जातियों के आधार पे हम आपस में लड़ रहे हैं। इससे हम्म, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख जी, होता है। जी, जी। तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी आपने बात कही है। ये तो खैर कबीर ने भी कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नहीं। तो उनका इशारा जो है उस परमपिता परमेश्वर की तरफ ही है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इन धर्मों से पहले भी ईश्वरीय धर्म, हम कहेंगे उसे, कि वो रहा इस धरती पर। अब वहाँ हवाएं चली होंगी, वहाँ जल, वर्षा और जीव जंतु सबके लिए समान बिल्कुल, रही होगी। बिल्कुल, और वहीं पे खाने की सामग्री जो है वो ईश्वर ने दी होगी प्राकृतिक रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल, सब प्रकृति, सब नेचर ने की है। सब कुछ नहीं, ईश्वर ने बनाया होगा। और वहीं कहीं ना कहीं ईश्वर के अंदर जो आप बार बार कह रहे हैं कि मतलब जो उसके मन के अंदर एक लॉ जगाई होगी कि भाई आप इंसान हैं या नहीं, तो वहीं से ही शायद वो भाव पैदा हुए होंगे। और जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि जानवर और मनुष्य के अंदर जो फर्क है, जो आपने बताया कि अ, बुद्धि और विवेक का, क्योंकि बुद्धि तो दोनों में होती है, जानवर में भी होती है, वो चलते चलते गड्ढे में नहीं गिर जाता। हाँ, लेकिन अच्छे और भले का, बुरे का फर्क करना विवेक वो नहीं होता, विवेक आता नहीं है। होता। तो क्या डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, जो प्राकृतिक संरचना है ईश्वर की, या प्राकृतिक जो धर्म है या दैवी धर्म है, ईश्वर धर्म है, तो उससे मनुष्य कट गया है क्या? हाँ, उससे बिल्कुल अलग हो गया। वो धर्म तो अलग हो गया, इनके धर्म अपने बनाए हुए सब अलग हो गए। वो प्रमुख हो गया, वो गौण हो गया। और उन धर्मों में फिर कुछ बातें ऐसी ऐसी लिखी गई कि वो एक दूसरे से नफरत, हम्म, एक दूसरे को काटना। हम्म, अब जितने भी युद्ध होते हैं, जितने क्यों होते हैं? अगर उसमें मानवता नहीं है कहीं भी। अपने मानवता अपने। केवल एक कम्युनिटी का वो नहीं है कि केवल हिंदू ही मानवता को बिलीव करें, या मुस्लिम कम्युनिटी मानवता को बिलीव करे, या क्रिश्चियन कम्युनिटी मानवता को बिलीव करे, या सिख कम्युनिटी। मानवता सबके लिए सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो हम्म, अगर हम मानवता को याद रखेंगे, मेरा हमेशा ही उद्देश्य रहा है, हम्म, मैं हमेशा ह्यूमनिटी के ऊपर बोलता हूं।
जो मुझे डॉक्टरेट मिली है अमेरिका से, उसका भी यही सब्जेक्ट है, जो उसका वो है, हेडिंग है, वो यही है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। हम्म। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि आप ह्यूमन बीइंग हैं पहले। हम्म। ये जाति धर्म में विभाजित मत होइए, ईश्वर एक है, सबका है। मुझे आप एक बताइए कि मेरे 4 बेटे हैं भाई जी में, ठीक हम्म। है? चारों बेटे आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के वक्त पे काम आते हैं। तो मैं कितना खुश होऊंगा, होऊंगा। और अगर वो चारों बेटे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और एक कलह का वातावरण बनाए रखते हैं, तो क्या मैं खुश होऊंगा? नहीं होगा ना। अब आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं? हम्म। जब हम आपस में लड़ते हैं अपने ही स्वरित धर्म और जाति के बिना पर, तो वो कितना दुखी होगा। और हम उसको सुखी करने के लिए विभिन्न तरह की प्रपंच रच रहे हैं, ढोंग और पाखंड के पीछे पड़े हुए। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर को अपनी तरीके से हम चला रहे हैं, यस। कि भाई तुम हमारे हिसाब से चलो, हम तुम्हारे हिसाब से बस। तो बहुत चल रही है, अब आप हमारे हिसाब से तो चलिए। ईश्वर कितना नाराज है। मैं ये कहता हूं कि हर इंसान के हृदय में ईश्वर का वास होता है। आप ये देखिए, कभी भी कोई आदमी शुरू में गलत काम करेगा तो उसकी अंतरात्मा की एक आवाज आती है जी। कि नहीं, गलत है, मत कर। हम्म। आती है, हर एक की आती है, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं होगा। तो हम्म। वही आवाज ईश्वर की है। ईश्वर आपके अंदर है, हम्म। लेकिन आप उसकी बात को अनसुना करके हम्म। अपने हिसाब से आप अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं, वो आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने कहा मेक योर हार्ट द हम्म। टेम्पल ऑफ द गॉड। कितना बहुत बड़ी बात है ये हम्म। गागर में सागर है। अपने हृदय को अगर आपने ईश्वर का मंदिर बना लिया, तो आपको तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। और आप से ज्यादा सच्चा इंसान को हो ही नहीं सकता फिर। लेकिन ईश्वर को आप हृदय में कब बैठा पाएंगे? जब आप अपने हृदय को साफ करेंगे। सब। उसमें जो कूड़ा भरा हुआ है आपका, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, प्राउड, ईगो, इस तरह का कूड़ा आपने उसमें भरा हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि आपको ईश्वर के वहां दर्शन हो जाएंगे? या हम्म। उस भरे हुए बर्तन में जिसमें कूड़ा भरा हुआ, ईश्वर की कृपा आ जाएगी? कभी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उस किसी को एहसास नहीं हो पाता प्रभु का। बिल्कुल इसीलिए मेरी बात पे लोग बिलीव नहीं कर पाते, इसलिए मैं गलत हूं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बार बार कबीर का स्मरण हो जाता है, कि कबीर ने ये भी कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। तो कबीर के भी विचार बड़े क्रांतिकारी थे, और आज से 500 वर्ष पहले वो ये बात उन्होंने कहा कि भाई जो है, अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। तो आप अपना आत्मावलोकन, अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए। लेकिन डॉक्टर साहब आज जो स्थिति है वो ये है कि हर व्यक्ति सही है अपने तरीके से, वो मानने के लिए राजी नहीं है कि मैं कहीं भी गलत हूं। अगर हर व्यक्ति ही सही है तो फिर गलत क्या है, गलत क्या है? कौन है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आप ये देखिए कि जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जी। और वो उस कस्तूरी की सुगंध को दर जी। दर जंगल जंगल ढूंढता फिरता है कहां से आ रही है, उसको लेकिन ये पता नहीं है कि सुगंध उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी से आ रही है। जी। उसी तरह से इंसान है कि वो भटक रहा है, दर दर भटक रहा है हम्म। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उससे मांगता है। अरे मैं कहता हूं उससे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यार आपको। आप उस जो चीज आप मांगते हो उसको पता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उसे सब पता है आपको क्या चाहिए। लेकिन आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा। हम्म। आप जब तक उसके पात्र नहीं बनेंगे, वो आपको कैसे चीज मिलेगी? एक छोटी सी नौकरी है, एक नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है, और वो उस नौकरी के लिए पात्र नहीं है, तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सही बात जो जो क्वालिफिकेशन है, है। जो एक्सपीरियंस वो चाहते हैं, उसके बाद नहीं है तो मिल जाएगी। तो जब एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल सकती हम्म। पात्र बने हुए, तो आपको कैसे सब कुछ मिल सकता है? हर आदमी चाहता है कि मुझे सुख मिले, हर आदमी चाहता है मुझे समृद्धि मिले, हर आदमी चाहता है मुझे खुशी मिले, खूब धन दौलत संपदा हो, हर हम्म। चीज चारों तरफ मेरा नाम हो, हम्म। मैं पॉपुलर हूं। लेकिन अब मांगता हूं ईश्वर से सुबह शाम उसकी आरती करके। मैं इस बात को गलत करता हूं।
मैं कहता हूं किसी की आरती गाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम रामचंद्र जी जो बड़े महान योगी, बड़े महान आत्मा, बड़े महान पुरुषोत्तम रहे, उनको, उनसे पहले वो नहीं थे। राम से पहले कौन था? ये राजा हरिश्चंद्र से चली आ रही है पीढ़ी, सतयुग से। राम हुए द्वापर में, त्रेता में, फिर उसके बाद कृष्ण हुए। तो इनसे पहले कोई नहीं था। लेकिन आज हम इनकी आरती गा के ही अपने आप को ये आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। मेरा ये कहना है कि आरती गाने से किसी को कुछ नहीं मिलता। आप खाना खाना कह दो, आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आप पानी पानी कह दो, आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। तो हम उसी के पीछे लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि हम उनके जो आदर्श हैं, उनके जो जीवन के मूल्य हैं, उनको हम अपने जीवन में ढालें, अपने जीवन में अवतरित करें, तभी हमें उससे कुछ फायदा हो सकता है। तो मैं गलत हूं? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आपको वजह लगती है कि एक मासिक जो है, मतलब 90% लोग जो हैं, 10% फिर भी मैं स्पेयर करता हूँ कि लोग रास्ते पर हैं, लेकिन 90% लोग जो है वो, अगर मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूं, तो सबका यही है कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मतलब अच्छी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बस उसको लगता है कि किसी भी तरीके से बस वो एक हंगामे में है। ये चीज़ जो है, इसकी जड़ क्या है? कहाँ से ये उपज रही है चीज़? कहाँ से इतना ज़्यादा क्रोध, गुस्सा और ये सारी जो चीज़ें, लोभ लालच, कहाँ से पैदा हो रही हैं सभी चीज़ें? ये वंशानुगत है। जैसे जैसे हमारी पीढ़ी आगे चलती गई, लोग बाग स्वार्थी, स्वार्थ पैदा होता गया, और भावनाएं लालच पैदा होता गया, एक ईर्ष्या द्वेष पैदा होता गया। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आज आदमी दूसरे के सुख से दुखी है। कितनी हम्म, बड़ी बात है, कितनी गलत बात है। हम्म, अरे, आप ये सोचो कि आदमी को वही मिल सकता है जो वो बोता है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को। डू दी बेस्ट, गेट दी बेस्ट, प्लान दी बेस्ट, हार्वेस्ट दी बेस्ट। अपना जो मनुष्य का जीवन है, ये सिर्फ कर्म के ऊपर आधारित है। हम्म, कर्म के हिसाब से ही अगले जन्म का भाग्य निर्धारित होता है। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, हम्म, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मिर्च के बीज बोए हैं आपने, और उस पेड़ पे आप चाहते हो आम लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो मैं गलत हूं। मैं जो ये बात कहता हूं तो मैं गलत हूं, हम्म, क्योंकि मैं जीवन की सच्चाई बोल रहा हूं, तो मैं गलत हूं। तो फिर तो मैं गलत हर एक है। से ये कहता हूं हम्म, कि हम रोज नहाते हैं हम्म, शरीर के गंदगी को साफ करने के लिए, जी, इसलिए तो नहाते हैं। अगर हम 10 दिन नहीं नहाएंगे तो कैसा लगेगा? बताइए। डेली नहाते हैं ना, शरीर के हम्म, मैल को साफ करने के लिए। लेकिन क्या हम कभी अपने आत्मा को नहलाते हैं, हम्म, उसकी गंदगी को साफ करते हैं, उसमें जो मैल है उसको साफ करते हैं? नहीं। मेरा कहना यह है कि जब आप जैसे खुद रोज नहाते हैं, आप अपनी आत्मा को के मैल को भी रोज साफ करिए। और उसका तरीका मैंने बताया, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। हम्म, आप हर दिन रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठिए हम्म, ध्यान में, और सोचिए कि आपने आज क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। और ये पढ़ लीजिए, ये व्रत लीजिए। व्रत वो नहीं है कि आपने उसका व्रत कर लिया, सोमवार का व्रत कर लिया, मंगल का व्रत कर लिया। व्रत से क्या है कि मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये है व्रत। हम्म, अगर आपको कुछ मिलेगा तो इससे मिलेगा, सोमवार मंगलवार वगैरह के व्रत करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी व्रत जो भी और है पूरे संसार में, चाहे रोजे हैं, कुछ भी है, तो उसमें आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। असली व्रत कब क्या है कि मैं एक सच्चा इंसान बनने का प्रयास करूंगा, ये व्रत हम्म, लेता हम्म, हूं। मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी लालच हो, चाहे मुझे कुछ भी दिया जाए, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। ये है व्रत। हम्म, कौन ले रहा है आजकल, बताइए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम कोई भी काम गलत करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई गलत काम करके हम पैसा ला रहे हैं, और उसी के लिए कि हम अपने फैमिली को हम अच्छी तरह से
सोसाइटी में ऊंची में उठ बैठ सकें, एक सोशल स्टेटस दिखा सकें, संपत्ति बना सकें आने बच्चों के आने वाले पीढ़ी के लिए। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसको परिवार का कोई सदस्य नहीं देगा, वो तो आपको ही भुगतना है। तो आप ये बात सोचिए कि जो मैं करूंगा किसी के लिए भी करूंगा तो वो उसका जो वो है मुझे ही मिलना है रिजल्ट। हम्म, लेकिन ये आदमी को पता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक आदमी संसार में मोह माया ममता सब चलती है, लेकिन जब चला गया सब चीज खत्म हो गई। बिल्कुल क्या गया? जो आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके प्रति आदमी सचेत नहीं है। हम्म, ये मैं कहता हूं तो मैं गलत हूं? बिल्कुल। बताइए। आप कैसे अपनी जैसे शरीर को नहलाते हैं, साबुन से साफ करते हैं मैल से, तो वो हम्म, साबुन क्या है? वो साबुन है हमारा स्व अध्ययन, अपने बारे में स्व चिंतन, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हम 15 मिनट उसको नहीं करेंगे, उस साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा साफ नहीं हो सकती। आत्मा साफ नहीं हो सकती तो आप देख लीजिए कि आप 10 दिन बिना नहाए रहेंगे, आपकी क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल वही स्थिति हमारे साथ हो रही है। मैं बिल्कुल। गलत हूं? अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं गलत हूं? हम्म। डॉक्टर साहब, आप जो भी बात कर रहे हैं वो एक संकल्प की बात है कि व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ भी करना, चाहे व्रत हो, चाहे जो भी कुछ उनको अच्छा काम करना है, अनुशासन जीवन के अंदर होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हैं, अच्छी बातें, उनको अपनानी चाहिए और उसको उसका जीवन एक संकल्पित जीवन होना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया था कि भाई संकल्प से सिद्धि तक, कि अगर संकल्प नहीं होगा तो सिद्धि कैसे होगी। समाज का जो एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप ये हम पा रहे हैं आजकल कि 80% लोगों को ये लगता है कि ये सब जो बातें हैं ये सब फजूल की हैं, इसीलिए आपको गलत ठहरा रहे हैं कि भैया इन बातों में कोई मतलब नहीं है, 80% ऐसा होता ही नहीं है नहीं, ऐसा अगर करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे समाज में। अच्छा, 10% ऐसे हैं लोग कि जो अ, मतलब 10 में से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो सही जीवन के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है कि उनको जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मार्ग को, उनके उनके कार्यों को, उनके कर्मों को इतना कठिन बना देते हैं उनके, कि भाई उनको चलने के लिए पल पग पग पर बाधाएं जो हैं वो पैदा कर दी जाती हैं। तो उनका भी एक पॉइंट पे जाकर के वो भी धराशायी हो जाते हैं कि भाई बहुत समाज के लिए किया, लेकिन समाज ने मुझे क्या दिया। मैं ऐसे बड़े सारे लोगों से मिलता हूँ कि साहब हमने तो बड़ी लोगों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन लास्ट में हमें ये मिला। अच्छा, कुछ बिरले ऐसे हैं जो आप जैसे जो लोग हैं कि जो तमाम बाधाओं को, कष्टों को, परेशानियों को, दुख को, पीड़ा को समेटते हुए भी, उसके बावजूद भी हंसते हंसते आपने अपना मार्ग प्रशस्त किया और आप जीवन के सत्य को समझ गए और निकल गए। तो इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिमाग लोगों का नहीं हो पाता है। तो मेरा प्रश्न आपसे वो है कि जो लोग सच्चाई पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में कहीं ना कहीं उनको अड़ंगा लगा करके लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? पुल ऑलवेज हैंड, नॉट द लेग। हम्म। खींचो, हाथ खींच के ऊपर उठाओ, हम्म। ना कि टांग खींच के नीचे गिराओ। हम्म। ये कितना बड़ा मंत्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये करेंगे, हर आदमी ये करने लगे, देखिए पूरा संसार कितना सुखी हो जाए। हम्म, हाथ खींच के उसके ऊपर लाओ, ये है जीवन। ना कि जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच के नीचे गिराओ। हाँ। हमारे यहाँ ये हो रहा है, हाँ। इसलिए हर आदमी दुखी है। अच्छा। मुझे आप ये बता दीजिए, कोई पैसे से सुख नहीं आता, मैंने बहुत बार कहा है। हम्म। पैसे से केवल झूठा सुख है, हम्म। सच्ची मानसिक शांति नहीं मिल सकती पैसे से। पैसा से आप ये समझते हो कि पैसे से इज्जत मिलती है? नहीं, वो हम्म। इज्जत झूठी मिलती है। हम्म। सामने तो आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आप पे पैसा है, लेकिन पीछे आप ही के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ये बिल्कुल। कोई ये ही कोई ये आपको इज्जत मिली प्रॉपर? ये सम्मान मिला आपको प्रॉपर? नहीं, ये झूठा सम्मान है, ये मुंह देखा सम्मान है, हम्म। लीपा पोती है। असली सम्मान क्या है? कि जैसे आप कबीरदास जी को कह रहे हैं, कबीरदास जी के पास क्या पैसा था? चुलाए थे, हम्म। कपड़ा बुनते थे बेचारे,
लेकिन आज लोग उसको उनको कितने सम्मान से याद करते हैं, संत हम्म, उनके नाम के आगे लगा दिया। हम्म, उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कह डाली। उन्होंने कहा पान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। हम्म, और उन्होंने एक कम्युनिटी को नहीं छोड़ा, दूसरी को भी ले लिया। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही चुनाए, ताचरी मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। दुख में सुमरिन सब करें और सुख में करे ना कोई, और दो जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। आप देखिए कितनी मतलब ये है दर्शन, जीवन दर्शन। एक अब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उसका जीवन दर्शन तो उसकी उनका जो ज्ञान की इंद्रियां खुल चुकी थी। बिल्कुल। और मैं, लोग रोज जागते हैं, लेकिन मैं लोगों को फिर भी जगाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो जागना अलग है कि नींद से सुबह जागे उठे अपने काम पे लग गए। लेकिन जो असली जागना है, वो जागना है जब आपकी तीसरा नेत्र जो आपका है, ज्ञान का नेत्र, वो हम्म, जागे। हम्म, मैं उसको जगाने की कोशिश करता हूं तो मैं गलत हूं। क्यों? हम्म, क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। जब आदमी गहरी नींद में सोता है, अगर उसको कोई जगाता है तो बड़ा बुरा लगता है। हम्म, प्रैक्टिकल बात बता, बिल्कुल गहरी बिल्कुल। नींद में सो रहा है, आप उसे जगाइए, उठो, हम्म, बहुत बुरा अब लगेगा। आंखें खोलो, तो उसे लगेगा अरे कौन आ गया ये। हम्म, इसीलिए मैं बुरा हूं, क्योंकि हम्म, मैं सोते हुए को जगा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इसीलिए कोई बात की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम्म, मैं सबसे अलग हटके बोलता हूं। हम्म, अगर मैं और कथावाचकों की तरह से हम्म, लीपा पोती का काम कर लूं, हम्म, मैं जो भी करता हूं निस्वार्थ करता हूं, कोई हम्म, पैसा किसी से नहीं लेता। कोई जो समय देता हूं, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय मैं अपना इस काम के लिए देता हूं, वो समय मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। समय से अधिक कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। पैसा गया आ सकता है, इज्जत गई आ सकती है, स्वास्थ्य गया आ सकता है, लेकिन समय गया कभी नहीं आ सकता। आप हम्म, बताइए। तो जब मैं समय बिना किसी स्वार्थ के, कि मानवता के हित में अगर अपना समय देता हूं, मैं गलत हूं। हम्म, कोई बिल्कुल वैल्यू नहीं है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वैल्यू उनकी है जो कथावाचक 1 करोड़ रुपए का बजट बना के आ रहे हैं और हम्म, आपको नचा रहे हैं, हम्म, लेडीज को, जेंट्स को, केवल उस बात के लिए जो सबको पता है। हम्म, रामायण सबको पता है, हम्म, महाभारत सबको पता है। उसी एक कथा क्या है कि लोग को नचा रहे हैं। वो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? वो व्यापारी हैं। कोई भी अच्छा काम, हम्म, कोई भी अच्छे विचार अगर आप पैसा लेके देते हैं, तो वो कोई भलाई का काम नहीं है, वो व्यापार है। हम्म, आजकल व्यापार चल रहा है। मैं व्यापार नहीं करता, मैं व्यापारी नहीं हूं। मैंने अगर बुक ऑफ लाइफ छापी है तो हजारों किताबें मैंने फ्री बंटवाई हैं। आज तक ईश्वर साक्षी है, मैंने एक नया पैसे किससे नहीं लिया, एक नया पैसा नहीं। किताब मामूली ऐसे नहीं छपती। किताब छपने पैसा लगता है, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। लगता है, समय समय लगता है। समय लगता लेकिन मैंने सब कुछ किया केवल मानवता के लिए किया, इसलिए किया कि ईश्वर ने मुझे आदेश दिया कि अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उसको सबके साथ बांटो। है। वही बिल्कुल मैं काम कर रहा हूं, तो मैं गलत हूं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कथावाचकों की बात कही। कथावाचक आते हैं, भव्य पंडाल सजाया जाता है, और नाच गाना जैसे कि आपने कहा है, और पता नहीं कितने, माफ कीजिएगा, मतलब हम लोग नेशनल चैनल पर हैं कि बड़े सारे, मुझे तो लगता है कि भगवान कृष्ण के नाम पर पता नहीं कितने मोरों का वध कर दिया जाता होगा, उनका जो वो बनाया जाता है। तो मैं तो अक्सर बैठ करके कई बार जाता हूँ तो यही सोचता रहता हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कथावाचकों के मुख से कुछ ऐसी कथाएं और कुछ ऐसे चमत्कार पब्लिक में बताए जाते हैं कि लोग उन चमत्कारों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यथार्थ के धरातल पर जो कर्म करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, तो आपको लगता है कि क्या सही जो दिशा है, उनको जो सत्कर्मों की दिशा है उसकी तरफ ना मुड़ करके चमत्कारों की कुछ कहानियां बता करके कि रातों रात जो है छप्पर फटेगा और वर्षा होगी पैसों की, तो इस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको उनके रास्ते से, असल रास्ते से विलग करने की एक गोरख धंधा है? नहीं नहीं, हो चुके हैं सब विलग। हम्म, फैक्ट क्या है कि कोई भी आदमी कुछ कर्म करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। जी। उसको चाहिए फ्री में सब कुछ, हम्म, बैठे बैठाए उसकी गोद में आ जाए हलवा, ना, कुछ ना पड़े। बनाने की जरूरत नहीं है।
हम्म, तो इसलिए ये जो कथावाचक है ये व्यापारी है, ये आदमी की भावना को समझते हैं, ताड़ते हैं कि भाई इन्हें तो चमत्कार चाहिए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। तो हम्म, वो रास्ता वो उनको झूठा बताना शुरू कर देते हैं। हम्म, और मदारी की तरह कुछ जैसे जादूगर के पास आर्ट तो होती है, हम्म, अभी वो जादूगर होता है। मैजिशियन सच्चाई में कुछ नहीं होता, देखिए अब आप, मैजिशियन होता है, मैजिक दिखाता है, आप आंखें फटी की फटी लोग की रह जाती हैं कौतूहल बस, अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन क्या वो सत्य होता है? भ्रम है। हम्म, वही पोजीशन सेम यहाँ चल रही है। चमत्कार कभी नहीं होते, हर हम्म, चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम्म, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको गले में आए और झोली में सब कुछ पड़ जाए, कभी नहीं हम्म, होता। अगर ऐसा हो तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकले, कमाने क्यों जाएगा, क्यों हम्म, जॉब करेगा, क्यों व्यापार करेगा, उसे तो घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। यही चाहते हैं लोग। मैं कहता हूं कि गलत है, मैं गलत हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि गलत है, कर्म करो तब कुछ हम्म, बनेगा। लेकिन कर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है, नहीं। उनको चाहिए छोटा राह, शॉर्टकट। हम्म, उनको ये नहीं चाहिए कि हम राम का चरित्र, राम के आदर्श अपने जीवन में स्थापित करें। उनको सिर्फ ये छोटा सा रास्ता चाहिए, शॉर्टकट, कि राम मंदिर में गए और राम की आरती गाली और अपना फूल मालाएं अर्पित कर दी, और जो भी जो इन्होंने पंडों ने पाखंड रचाया हुआ है उसको पूरा कर लिया, और बस हमारी तो काम हो गया। जी, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं कुंभ स्नान हुआ, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे कितना दुख है अंदर से, लोग बागों को कितनी मतलब समझ नहीं आता, कितना भटकाव है कि हम्म, कुंभ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कभी नहीं हो सकता। हम्म, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम्म, आपने जो किया है ईश्वर चाहे तो वो भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हम्म, न्यायप्रिय है। हम्म, जो किया उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, हम्म, चाहे आप हजारों कुंभ नहा लो। ये मैंने कहा तो मैं गलत हूं? बिल्कुल। राम की आरती गाने से मैंने रोका? मैंने ये कहा, रोका नहीं, मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप राम का चरित्र अपने डालो, तो मैं गलत हूं? मुझे आप एक हम्म, बात बताइए, राम का एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। उनको हम्म, अगले साल, अगले दिन राज सिंहासन मिल जाता। हम्म, पहले दिन दशरथ जी ने बुलाया उनके पिताजी ने कि बेटा जाओ 14 साल के लिए वनों में जाओ। हम्म, अगले दिन राज तिलक होना था। बोले क्यों? उन्होंने क्यों भी नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये कहा क्योंकि मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था। और वो बिल्कुल बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, और बिना किसी क्रोध के, बिना हम्म, किसी दुर्भाव के, और चुपचाप हंसते खेलते चले गए। हम्म, क्या आज जो हम इतने राम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, इतना रामायण का पाठ हमारे घरों में होता है, किसी ने भी राम के चरित्र को, अपने आदर्श को अपने जीवन में ढालने की कोशिश की? आज अगर कोई पिता अपने पुत्र को बुलाए कहता है कि बेटा आओ, और उसको नेक्स्ट डे वो आईएएस ऑफिसर बनना है, पोस्टिंग होनी है उसकी, तो पहले दिन वो कहता है जाओ बेटा 14 साल के लिए बनो हो जाओ। गए क्यों पिताजी? बोले कि मैंने तुम्हारी बातों को वचन दिया है। तो वो कहेगा पिताजी या तो आपका दिमाग खराब हो गया, आप सठिया गए। अरे अगर वचन दिया तो आप निभाओ, मुझसे क्या मतलब है? मुझे तो कल आईएएस की पोस्टिंग हो रही है मेरे तो, मैं उसको छोड़ के 14 साल के बनूं चले जाऊं अपने कहने से? बताइए, है कोई? हम्म, दूसरा, लक्ष्मण जैसा भाई, जो बिना किसी कहे, किसी ने उससे नहीं कहा कि तुम भाई के साथ जाओ, हम्म, और वो भाई के साथ 14 साल के लिए वनों में ठोकरे खाता था। कोई है आजकल ऐसा भाई? आजकल दो भाई आपस में एक प्लॉट के ऊपर झगड़ा लड़ते हैं, प्लॉट के ऊपर दुश्मन हो जाते क्या ही हो जाती है। हैं। भरत जैसा भाई, जिसको गले में झोली में राज मिल गया हलवे की तरह, हम्म, उसने अपने भाई की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर 14 साल राज किया, और खुद सन्यासी की तरह, क्योंकि वो उसको पता था कि उसके भाई जमीन पर सोते हैं सन्यासी की तरह, वो सन्यासी की तरह जमीन पर सोया। है कोई ऐसा भाई? तो हम क्या सीख रहे हैं भाई? ये मैं जो कहता हूं मैं गलत हूं। हम्म, मैं इसलिए गलत हूं क्योंकि मैं ऐसी बात क्यों कहता हूं? हम्म, मैं तो लोग बाग ये चाहते हैं हम जैसे हैं ऐसे रहेंगे, हम्म, लेकिन हमें ऐसे रहते हुए भी सब कुछ मिलना चाहिए। तो जो हमें ऐसे रहते हुए सब कुछ दे रहा है, हम तो उसके पास जाएंगे, हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तुम तो हमसे कुछ करने के लिए कह रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं गलत हूं। हमें बिल्कुल। तो ऐसा चाहिए जो जादू की छड़ी घुमाई और हमारे सब कुछ कष्ट दूर हो गए इंस्टेंट इंस्टेंट मिल गया हमें सब कुछ। इंस्टेंटली। जी, डॉक्टर साहब, एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, राज कपूर की पिक्चर थी, और मुकेश का एक बड़ा सुरीला गीत था उसमें।
हाँ। और उसमें शैलेंद्र जो है गीतकार थे, तो हाँ, उन्होंने एक गाना लिखा था, सजन रे झूठ मत बोलो। ये खुदा गाना के बड़ा पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सरल गाना है। तो उसमें एक लाइन आती है कि भला कीजिए भला होगा, बुरा बुरा कीजिए बुरा हो। कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ये जो लोग बही लिख रहे हैं कि भाई हमने तो इतना काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और इस पर बड़े सहजता से एक कवि कह देता है कि भाई भला कीजिए तो भला होगा, और बुरा कीजिए तो बुरा होगा। तो आजकल तो ये फर्क ही मिट गए हैं, वो तो लोग समझ रहे हैं कि जो बुरा भी कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? है उनकी नहीं? सोच ऐसी डेवलप हो गई, एक माहौल ऐसा चल रहा है, उनको माहौल ऐसा मिला। ये मैंने पहले भी कई बार कहा कि इसमें दोषी हमारे परिवार, हमारा जो आगे का जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषी है, क्योंकि बिल्कुल। हम उसको सही रास्ता बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। जो हम्म, रास्ता हमें पता है वो उसी के लिए हम गाइड करते हैं उसको। हम्म, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना फॉल्टी है कि वो उसके लिए गाइड नहीं करता। तो उस बच्चे की क्या गलती है बेचारे की? वो तो अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में भटकेगा, अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल। उसको प्रकाश की किरण दो तो सही। हम्म, जब वो पैदा हुआ तभी से प्रकाश देना शुरू करो, देखो इतना उसका दीपक कितना प्रज्वलित होगा, प्रकाशित होगा। हम्म, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम अंधेरे में पैदा होते हैं, अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में चले जाते अंधेरे में हैं। ये ही मैं चले। कहता हूं तो मैं गलत हूं। अब कहते तो मैं बिल्कुल। लोगों से कहता हूं कि सोचो कि तुमने क्या गलती की। तुम्हें ही पता है, आपको ही पता है, हमें मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की, या मैं क्या गलती आज की, या मैंने हम्म, क्या क्या बुरा काम किया, मुझे पता है, किसी को नहीं पता। क्योंकि मुखौटा लगा के जाता हूं मैं तो अच्छाई का हर जगह, तो हर जगह मैं अच्छा हूं। लेकिन बिल्कुल क्या गलत किया ये मेरी आत्मा को पता है। तो बिल्कुल। सोचो रोज रात को 15 मिनट बैठ के, सेल्फ रियलाइज करो कि मैंने जो ये किया ये वाकई में गलत था, आगे नहीं करूंगा। अगर हर आदमी ये मंथन करने लगे तो आज देश क्या, समाज क्या, पूरा विश्व एक स्वर्ग, स्वर्णिम अधिकार लिखा जाएगा, एक स्वर्ग ओपन जाएगा। कोई किसी के बारे में कोई बुरा सोचेगा ही नहीं, कोई किसी ईर्ष्या द्वेष करेगा ही नहीं। हम्म, मानवता, इसीलिए मैं मानवता के पक्ष में हूँ। इसीलिए मैंने अपना नाम प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट से, हम्म, डॉक्टरेट मुझे अमेरिका से मिली तो डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव बताया, मैंने गोयल हटा दिया। मैं जाति पाति बिलीव नहीं करता बिल्कुल। हम्म, मैंने लगाया मानव। मानव इसलिए कि एक सच्चा इंसान बनने की डगर कर रही हूँ, छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ, खुद बनना चाह रहा हूँ, लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ कि बनो। कम से कम, कम से कम। मेरे अपने घर का नाम, मैं मेरे घर का नाम है मानवता का मंदिर, टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत बढ़िया, तो बहुत मैं बढ़िया। गलत हूँ, ठीक इसीलिए है। मैं गलत हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो एक अनंत चर्चा है, लेकिन मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका व्यक्तित्व है, हम आपको बहुत पहले से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता आपको देख करके कि आप सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए होंगे, या एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आए, आपके पूर्वज उन्होंने तप तपस्या की होगी, यानी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं संस्कारों का एक रास्ता अपनाया होगा, और आप देश में भी सफल रहे, और आज विदेश, ऑस्ट्रेलिया में आप हैं, आपकी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, और आप मानवता की सेवा में निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो हो सकता है, जो एक पारिवारिकता को लेकर के, जो अपने संस्कारों को लेकर के, जो हमारी भारतीयता है, हमारी एक पहचान है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो परफेक्टली उसके अंदर दिखाई देता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको भी जीवन में बहुत सारी लोग ऐसे मिले होंगे कि जिन्होंने आपको बरगलाने की कोशिश की होगी, माहौल ऐसा रहा होगा, कई ऐसी चीज़ों से आप निकले होंगे, कई चीज़ों को आपने डंप किया होगा, कई चुनौतियों का आपने सामना किया होगा, और उसके बाद जाकर के फिर आप उससे निकले होंगे। तो कितना कठिन है, थोड़ी सी अपनी उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कि जिससे कि लोग इस यात्रा के माध्यम से थोड़ा ये समझें कि भाई अगर हम कहीं ऐसे अटके हुए हैं तो उन चुनौती का सामना हम कैसे करें, और किस तरीके से हम उससे बाहर निकल करके आए, और हम कुमार प्रशांत मानव की डगर पे हम चल सकें, क्योंकि लोगों को थोड़ा आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा है, मेरा जीवन जी। शुरू से बहुत संघर्ष में रहा। जी। मुझे कोई चीज विरासत में नहीं मिली। जी। मेरे जो संस्कार मिले मुझे अपनी माताश्री से मिले, जो वास्तव में देवी थी। उन संस्कारों से मेरा लालन पालन हुआ। तो मैंने गलत काम तो कभी सुना ही नहीं जीवन में,
और कभी किया नहीं, कभी सोच भी नहीं सकता। मर जाऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा किसी भी लालच में। मुझे कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पैसा, कोई संपत्ति, कुछ किसी का नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बहुत है। क्यों? क्योंकि अपने नेक बंदों को हमेशा छत्र छाया की तरह वो रहता है, एक छाते के समान उसका आशीर्वाद होता है। क्योंकि गलत आप काम मत करो, ईश्वर की कृपा अपने आप पे आ जाएगी। तो वो मैंने जीवन में शुरू से ही इस बात का व्रत लिया कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये बात सही है। बहुत बहुत संघर्ष आए, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस रहे, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला था। 9 लोग मेरे परिवार में थे जिनको अकेला मैं कमाने वाला था। मेरे वाइफ, 3 बच्चे स्कूल गोइंग, मेरी सिस्टर विडो गई थी, वो, उनकी बिटिया, मेरे मदर और फादर। आप देखते हैं एक परिवार में जहाँ 9 लोग होते हैं और एक कमाने वाला होता है, उसमें ऊंच नीच भी आती है, बीमारी भी होती है, सब तरह की परेशानियां भी देखने को मिलती है। कोई मुझे संपत्ति अपने पैतृक मिली नहीं, कोई मुझे मकान, दुकान, जमीन जायदाद, कोई पैसा, एक नया पैसा भी मुझे बैंक बैलेंस नहीं मिला अपने एक संपत्ति के नाम पे, जो पैतृक संपत्ति होती है। जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ यही हुआ। तो किस तरह से मैंने अपने जीवन संघर्ष में चलाया होगा आप ये देखिए। कई बार ऐसी ऐसी विपत्ति आई होंगी कि आदमी डिग सकता था, लेकिन ईश्वर की बहुत विशेष कृपा मुझ पर रही, शुरू से रही। वो एक एपिसोड उसका अलग बनाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि ईश्वरीय कृपा आपको किस तरह से महसूस की जा सकती है, जो मैंने की है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी माताश्री का और गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र एक वो महान मंत्र है जो कोई धर्म से बाधित नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी से बाधित नहीं है, वो कोई धर्म को नहीं दर्शाता कि वो हिंदू धर्म का है, कोई नहीं, वो मुस्लिम धर्म का है, कोई नहीं, वो क्रिश्चियन धर्म, नो, वो सिख धर्म का नहीं। गायत्री मंत्र क्या कहता है? लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में पता नहीं है। गायत्री मंत्र ये कहता है कि हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार। आप एक एक वर्ड सुनिएगा जो मैंने पहले भी बताए थे। अजन्मा, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनश्वर, प्रभु, हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बस ये एक उसका गायत्री मंत्र का भावार्थ है। तो आप ये देखिए, हमने क्या मांगा ईश्वर से? हमने ये मांगा कि आपने प्रभु अपना तेज मुझे धारण करने की मुझ में क्षमता पैदा कीजिए, और जो मेरी बुद्धि है उसको सन्मार्ग में प्रेरित करिए। बस यही मैंने किया है, और गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा योगदान है मेरे अंदर चेंज लाने में। और तीसरा योगदान जो हुआ वो कोविड के टाइम में ईश्वर का कुछ विशेष एक प्रकाश मुझे मिला, एक बिल्कुल प्रकाशित हो गया मैं एकदम। जब कोविड में लोग मर रहे थे, बड़ा दुखी हुआ, बड़ी पीड़ा हुई मुझे लोग इस तरह मरते हुए। मैं कहा देखो, इसी लिए आदमी जीता है, इसीलिए आदमी जन्म देता है कि देखो किस तरह से लाखों आदमी रोज मर रहे हैं। तो उससे मुझे एक जागृति मिली और ईश्वर ने मुझे प्रकाश दिया। उस प्रकाश को कहा तुम सबको बांटो। तब से मैंने कोविड के टाइम में बांटना शुरू किया। 23 जून 2020 मुझे आज भी याद है। 23 जून 2020 से मैंने ये इनवैल्यूएबल थॉट डेली देने शुरू किए, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं ना, मैंने अपने जीवन में उसको भुगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो मुझे जिस चीज से फायदा मिला, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं दूसरे को बताऊं कि देखो मुझे इस चीज से फायदा मिला, तो आप भी ये चीज करो तो आपको ही फायदा मिलेगा। लेकिन पता नहीं लोग उस चीज को अदरवाइज क्यों लेते हैं। क्यों वो सोचते हैं कि पता नहीं ये पॉपुलर होने की वजह से, पता नहीं ये सोचता है कि इसकी पॉपुलैरिटी इसी से बढ़ जाए, इसलिए सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद इस तरह सोचते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ पॉपुलर कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद बहुत है मेरे लिए। अब मैं हमेशा प्रभु से ये कहता हूँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरी जो प्रार्थना है रोज की, वो सिर्फ यही होती है कि हे प्रभु, बस केवल अपना प्यार, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी मेहरबानी और अपनी दया बनाए रखिए। बस सिर्फ ये मेरी प्रार्थना है। और गायत्री मंत्र, मैं कभी कोई संपत्ति, कभी कोई जो ये भौतिक चीजें है, कभी मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ सच्चे रास्ते की याचना की, और वो उसने मुझे दिखाया, वो दिया, सन्मार्ग में मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। मैं उसका ऋणी हूँ। ये ईश्वर का बहुत बड़ा पुण्य है मेरा, बहुत बड़ा उसका प्रताप है। मैं मानता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना भाग्यवान हूं कि ईश्वर ने मुझे अपने प्रकाश से प्रकाशित किया, और ये कहा
कि तू अब इसको और जगह प्रकाशित कर। ये भावना मेरे अंदर डालने वाला कौन है? ये जो आज कर रहा हूं इंस्पिरेशन कौन है? प्रभु है। अब बिना किसी स्वार्थ के, ये मैं आपको बता दूं, ईश्वर साक्षी इस बात का, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों को सच्चा राह दिखाने का स्वार्थ है। और केवल ये ना सोचें, हिंदू कम्युनिटी ये ना सोचे कि केवल हिंदू के लिए मैं कहता हूं, मैं हर कम्युनिटी के लिए कहता हूं। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे जैन कम्युनिटी हो, चाहे बौद्ध कम्युनिटी हो, हर एक से मैं कहता हूं कि ईश्वर सबका एक है भाई। ये सब चीजें हमारी अपनी बनाई हुई हैं। ये जो धर्म हमने बनाए हैं, जाति हमने बनाई है, हमने बनाई, ईश्वर ने कोई नहीं बनाया। तो इसमें आपस में मत लड़ो। तो अब क्या होता है कि अब कुछ लोग, बहुत से कहते हैं कि मेरे हमारे तो धर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा अब उसको मारो तो हमें सवाब मिलेगा, हमें हमें जन्नत मिलेगी। तो क्या वो धर्म हो सकता है? कोई धर्म, कोई दुनिया का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता जो मानवता के अहित में हो, जो इंसान को यह प्रेरणा दे कि तुम जो इसको नहीं मानता उसे मार दो, तुम्हें सवाब मिलेगा। गलत है। हिंदू कम्युनिटी क्यों पिसती आई है? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं। अगर झाड़ू की सीख है, आप झाड़ू को खोल दीजिए तो उसकी अकेली सीख क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। आप झाड़ू को बांध के पूरे घर का कूड़ा साफ कर देती है। मैं ये कहता हूं कि आप यूनाइट हो, एक हो। हम क्या है कि वही लेग पुलिंग, मैं कहता हूं कि हैंड पुलिंग, वो कहते करती है लेग पुलिंग। हमारे अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं। पृथ्वीराज चौहान का वाक्य मुझे याद आ गया। 16 बार उसने मोहम्मद गौरी को हराया और भार किया, भगाया। 17वीं बार जयचंद नाम का एक आदमी मिल गया मोहम्मद गौरी से, पृथ्वीराज चौहान को भगा दिया। तो इस तरह के अगर हम लोग करेंगे तो कैसे आप समझते हो कि कोई उत्थान हो पाएगा? अत्याचार सहने से, अत्याचार करने से अत्याचार सहने वाला ज्यादा पापी है। अगर किसी पे अत्याचार है तो वो अत्याचार का बदला करे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट से करे। और मैं तो ये कहता हूं जो अत्याचार कर रहा है वो गलत कर रहा है सब कुछ। हमारे यहाँ, हमारे देश में कितना अत्याचार हुआ आप देखो। हमारे यहाँ मुगल आए, आपको पता ही है कैसे आता है, यही उन्होंने लूटा, नादिर शाह आए, पता नहीं कौन कौन लोग आए, और उन्होंने अपना मुगल काल हमारा फेमस है इतिहास में। लेकिन असली संस्कृति जो थी वो हमारी वैदिक धर्म था, और वो हमारी नहीं, वो सभी की थी। मैंने पहले ही सबसे शुरू में आपको बताया था कि ये सारी कम्युनिटीज के अपने अपने रिलीजन बाद में पैदा हुए, लेकिन हम उनके पीछे पड़ गए और असली धर्म को भूल गए। डॉक्टर डॉक्टर साहब, आपकी पूरी जो जीवन यात्रा भी थोड़ी सी हमने समझी, और उसका मूल उद्देश्य यही था इस प्रश्न को करने का, कि लोग थोड़ा सा समझें कि ऐसा नहीं है, और बहाना ना लगाएं कि भाई हमें तो विरासत में कुछ नहीं मिला तो इसलिए हम ऐसे हैं, हमें तो किसी ने साथ नहीं दिया तो हम ऐसे हैं, हमें तो ये करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने कर्मठता से, मेहनत से, अपने सूझबूझ से, सद्बुद्धि से ही उन्होंने जीवन की एक रास्ता जो है अच्छा अपनाया है। और आप भी उनमें से एक हैं जो कि मानवता को लगातार जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप आज आपने हमारे दर्शकों के को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें बताई, आपने समझाया उनको, और अपने थोड़ा सा जीवन के बारे में भी परिचित कराया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन स्वयं की उपलब्धियां उनकी कुछ नहीं होती हैं। तो आपका ये बोलना, करके बोलना, निश्चित रूप से मायने रखता है। और अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ना समझे तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है मेरी निगाह में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद कि आज। इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा जो आपने कही कि जो आदमी बोलता है, अगर वो आदमी अपने जीवन में उतार ले तो सारी समस्या खत्म हो जाए। पहले अपने जीवन में उतारे, अब फिर उस बात को अपने मुंह से निकाले, तो जीवन की सबकी पूरी समस्या का समाधान है। एक जी। छोटी सी मुझे यह बात याद है कि एक सन्यासी थे, जी। वो उनके बारे में फेमस था कि जो मुंह से कह देंगे वो हो जाएगा। तो वो एक गांव में पहुंचे, तो भीड़ इकट्ठी हो गई, सब अपने अपने प्रश्न लेके आ गए। एक बूढ़ी माँ थी, वो अपने बच्चे से बड़ी परेशान थी। वो ये कहती थी कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, और मीठे खाने से हेल्थ भी खराब होती है, दांत भी खराब होते हैं, और ये बात मानता नहीं है। तो पड़ोसी ने कहा कि अरे सन्यासी आए हैं, उनके पास जा, वो जब ये कह देंगे मीठा खाना छोड़ देगा। तो बोले अच्छा वेरी गुड। वो पहुंचे सन्यासी जी के पास। उनका सन्यासी जी, संत मुझे
सिर्फ एक आपका वो चाहिए। बोले बताओ माँ क्या चाहिए। मेरे बेटा मीठा बहुत खाता है, इससे इसकी सेहत खराब हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, सब कुछ। आप सिर्फ अपने मुंह से मुखार बिंद से कह दीजिए कि बेटा मीठा खाना बुरी बात है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, बंद कर दो। तो ये बंद कर देगा। तो उसने कहा कि बता, ऐसा नहीं, आप 15 दिन बाद आना। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक लाइन कहने के लिए मुझे 15 दिन बाद बुला रहा है। खैर वो चली गई, वो भाई क्या करती, उसके हाथ में तो कुछ था नहीं। फिर 15 दिन बाद पहुंची, तो उनका सन्यासी जी बोले कि नहीं माता, 15 दिन बाद आना। तो उसे अब की बार बड़ा अचंभा हुआ कि ये बात कहने के लिए मुझे ये फिर 15 दिन के लिए भेज रहे हैं। तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ, फिर उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना। अब जब चौथी बार वो गई, तब उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ, बेटा मीठा खाना बहुत बुरी बात है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, और इसको छोड़ दो। बस कह दिया, बात खत्म हो गई, आशीर्वाद दे दिया। उसने कहा कि स्वामी जी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी सी बात जो आपने अब कही, वो बात तो आप उस टाइम भी कह सकते थे जब मैं पहली बार आई। आपने मुझे 4 बार बुलाया और ये इतनी सी बात अब कही, ये इसका मतलब समझ नहीं आया। तो बोले माता आप सुनना चाहती हो। बोले हाँ। बोले माता जब आप मेरे पास आई थी, मैं भी मीठा खाता था, दोबारा आई, मैं मीठा नहीं छोड़ सका, तिबारा आई, छोड़ा लेकिन कभी कभी फिर भी खाता था, अब जब आई तो मैं मीठा पूरी तरह छोड़ चुका हूं। तब मेरे मुझे कहने का अधिकार पैदा हुआ है कि मीठा बुरी चीज है, मीठा सेहत के लिए हानिकारक है, इसे मत खाओ। देखिए, अब इतनी सी बात मैंने जो बताई है आपको, इसमें सब कुछ शामिल है, माहित है। गागर में सागर है। बिल्कुल ठीक तो कहा। अगर लोग इसी तरह अपना ले अपने जीवन को, कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन आजकल तो मुखौटों का जमाना है, फोटो सब बहुत अपने मुखौटे लगा के घूमते हैं, अंदर से क्या है ये उसका उनका दिल ही जानता है। जी। तो मैं इसीलिए बुरा हूं भैया, बस कि मैं मैं लोगों को जगाता हूं, लोगों को सच्ची बात बताता हूं, अगर उनकी कोई कमी है तो वो कमी भी बताता हूं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे दूर, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तन मन सब निर्मल करे, बके अनियान। मैं कहता हूं जो आपका अगर निंदक है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या गलत बात को गलत कह रहा है, तो उसको उसको आप ये मत समझिए कि वो आपका शत्रु है, वो दुश्मन है। नहीं, वो आपका सबसे बड़ा परम मित्र है, जो आपकी गलती को गलती कह रहा है, और जो आपकी गलती को भी अच्छी बात कह रहा है और उसकी वाहवाही कर रहा है, वो आपका मित्र होते हुए सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। लेकिन मैं गलत हूँ। कड़वी दवाई जो है लोग पीना नहीं चाहते, जिससे कि, और अगर रोग है तो फिर कड़वी दवाई तो पीनी पड़ेगी। और वो कड़वी दवाई अगर आप पिलाते हैं तो इसीलिए आप बुरे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप बुरे नहीं हैं, आप एक सही मायने में आप एक सफल चिकित्सक हैं, जो समाज की चिकित्सा करना चाहते हैं। लेकिन समाज के जो रोगी हैं, महारोगी हैं, वो भाग रहे हैं, अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दिल की बात हमसे शेयर की। और हमारे दर्शकों को आज आपने काफ़ी कुछ अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक प्रणाम। यू।